नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फाइनेंशियल गुरु में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे हो। तो दोस्तों, मैं आपके लिए अब लेके आया हूं आईपीओस की इवनिंग अपडेट। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन आईपीओस के अंदर एचएनआईज और क्यूआईबी कैटेगरी ने कैसे रिटेल कैटेगरी को धोखा दिया। इन आईपीओस में क्या हुआ आज तीसरे दिन, ये सारा बात मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। एचएनआई कोस्टिंग क्या निकल के आ रही है इन आईपीओस की, वो भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। क्या वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आईपीओ से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन और जीएमपी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिगाची इंडस्ट्रीज आईपीओ। जैसा कि आप देख पाओगे, सिगाची इंडस्ट्रीज आईपीओ का जो डाटा आपको देख रहे हैं 5 पीएम के बाद का, यानी कि आईपीओ क्लोज होने के बाद का। अगर हम इसमें बात करें क्यूआईबी कैटेगरी की, तो क्यूआईबी इसकी तरफ से आप देख पाओगे इस आईपीओ में बहुत ही अच्छा खासा हमें रिस्पॉन्स देखने को मिला। 86.51 टाइम्स सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी इसकी तरफ से आया। और आपको ये भी पता होगा कि इस आईपीओ में जो सबसे ज़्यादा कोटा था वो क्यूआईबी इसका था। और अगर हम बात करें रिटेल नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी कि एचएनआईज की, तो अगर हम एचएनआईज की बात करें तो इनकी तरफ से सब्सक्रिप्शन 172.43 टाइम्स निकल के आया, जो कि एक बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में आपको देखने को मिला। और जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग वाली वीडियो में भी कहा था कि आईपीओ में क्यूआईबीज का जो रिस्पॉन्स आएगा वो बिल्कुल ही मतलब आप बम्पर रिस्पॉन्स आने वाला है और आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें रिटेल कैटेगरी की, तो रिटेलर्स की तरफ से इस आईपीओ को बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। 80.49 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है रिटेलर्स की तरफ से। अगर हम इसे बात करें इंडिविजुअल बिड्स की, तो उस हिसाब से देखें तो 69.26 टाइम्स इसके अंदर हमें बिड्स देखने को मिली है। और इसमें कुछ रिजेक्ट भी हो जाएंगी, तो हम ये मान सकते हैं 60 टाइम्स प्लस ही इसके अंदर बिड्स रहने वाली हैं। और अगर हम बात करें जिसमें कि हमारे पास रिटेलर्स की कितनी बिड आई है, तो इस आईपीओ इस छोटे से आईपीओ के अंदर हमें जो बिड्स आती हुई दिखी है वो लोग 20,72,000 एप्लीकेशंस हमें इस मतलब आप यूँ मान सकते हैं बहुत ही छोटा आईपीओ था, उसके अंदर 20 लाख एप्लीकेशंस पार होती हुई दिखे। तो रिटेलर्स का क्रेज आपको इस आईपीओ में साफ पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा क्रेज था। अगर हम बात करें ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की, तो इस आईपीओ में ओवरऑल सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही ज़्यादा होते हुए दिखा है। 101 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। काफ़ी दिनों बाद हमें ये आंकड़ा छूता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि आप देख पाओगे जो एचएनआईज हैं उनकी तरफ से मतलब ये 172 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया। और क्यूआईबीज ने भी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन कर रखा था, रिटेलर्स ने भी। तो इसी वजह से इसमें 100 टाइम से भी ज़्यादा हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें अब इस आईपीओ की एचएनआई कोस्टिंग की और जीएमपी की, तो इस आईपीओ जो एचएनआई कोस्टिंग निकल के आ रही है वो भी बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है। अगर आप एचएनआई कोस्टिंग का सिद्धांत को मानते हो तो उस हिसाब से आपको इस आईपीओ की लिस्टिंग बहुत ही बम्पर देखने को मिलने वाली है। सिगाची इंडस्ट्रीज आईपीओ का जो करंट का जीएमपी चल रहा है वो है हमारे पास 200 रुपये का। जी हाँ, 200 रुपये का जीएमपी। 123% आपको गेन अभी फिलहाल जीएमपी के हिसाब से इस आईपीओ के अंदर देखने को मिल रहा है। इसका जो प्राइस बैंड है यहाँ पर 163 रुपीज़ है। और अगर हम बात करें एचएनआई कोस्ट की, तो ये मैंने 10% पे ली है, तो इसके हिसाब से लगभग आप यूँ मान सकते हो 54 रुपीज़ आपकी एचएनआई कोस्टिंग होगी। तो इस हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये वो आईपीओ का जो हमारे पास जीएमपी है और जो एचएनआई कोस्टिंग है उसके बीच में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और आपको ये मतलब अगर आप एचएनआई कोस्टिंग वाले सिद्धांत को मानते हो तो उस हिसाब से आपको पता होगा कि जो ये एचएनआई कोस्ट है अगर ये जीएमपी से कम होता है तो हमारे पास इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आता हुआ नहीं दिखता। अगर हम इसमें ये देखें कि इसका जो कोई ये कहे कि एचएनआई कोस्टिंग आपने कम बताई, तो अगर आप यूँ मान सकते हो आप 10% के आप मतलब 11, 12, 13 जितने भी मान लो, उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो आईपीओ की जो जीएमपी फिलहाल चली है उस हिसाब से तो कैसे भी ऊपर जाने वाले नहीं है। तो इस हिसाब से इसमें जो एचएनआईज है वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे और जो हमारे रिटेलर्स हैं वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट इस आईपीओ में बनाने वाले हैं। अगर आपको इस आईपीओ में एप्लीकेशंस लग जाती है आपकी और आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, तो ये आपके लिए मान सकते हो कि दिवाली गिफ्ट होगा। आपको अच्छा खासा मुनाफा इस आईपीओ में होने वाला है। अगर आपको लिस्टिंग मतलब अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपका लिस्टिंग वाले दिन पैसा डबल होने से कोई नहीं रोक सकता, फिलहाल के जो समीकरण है उस हिसाब से। और अब जो हमारा नेक्स्ट आईपीओ है या फिर जो हमारे नेक्स्ट सेटबैक है वो है पॉलिसी बाजार आईपीओ। पॉलिसी बाजार का आईपीओ को इतना रिस्पांस जितना हम सोच रहे थे उससे कम ही रिस्पांस देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इसमें क्यूआईबीज की तरफ से, तो इन्होंने तो अच्छा खासा रिस्पांस इस आईपीओ को दे दिया है। 27 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब कर दिया है। लेकिन जो ये नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं इनकी तरफ से ये आईपीओ हमें मतलब बहुत ही कम सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। ओनली 8.15 टाइम्स ही ये आईपीओ इनकी तरफ से सब्सक्राइब हुआ है, जो कि एक यूँ मान सकते हैं बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन हमें इस आईपीओ में देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम माने कि जो आईपीओ में जो डिमांड आनी चाहिए थी वो डिमांड नहीं आई, इसका जो कारण है वो कारण क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, आगे जुड़े रहिए।
अगर हम बात करें रिटेलर्स की, तो रिटेलर्स ने इस आईपीओ को 3.45 टाइम्स ही एप्लीकेशंस लगाई हैं, जो कि आप यूँ मान सकते हो कि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हम नहीं मान सकते, ये बहुत ही कम नंबर है रिटेलर्स की तरफ से भी। क्योंकि आपने जो अभी सिगाची इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ देखा, काफ़ी छोटा आईपीओ था, उसके अंदर भी 20 लाख प्लस एप्लीकेशंस लगी थी। लेकिन अगर हम बात करें पॉलिसी बाजार आईपीओ की, तो इसमें हमें लगभग 11 लाख के आसपास ही एप्लीकेशन देखने को मिल रही है। और ये आईपीओ आपको पता है कि बहुत ही बड़ा आईपीओ है, कई दिनों से इसकी हाइप थी कि पॉलिसी बाजार का आईपीओ आने वाला है। उसके बाद भी इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन जो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। इसका क्या कारण है? जो मेन कारण है वो कुछ इसकी वैल्यूएशंस को लेकर भी है कि ओवर वैल्यूड है, और ये मतलब सोशल मीडिया के ऊपर इसमें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है कि ये बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। उस हिसाब से भी हम ये मान सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन के अंदर हमें कमी देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें पॉलिसी बाजार आईपीओ के करंट के जीएमपी की, तो इसका जो जीएमपी निकल के आ रहा है वो है 98 रुपीज़, यानी कि लगभग 10% के आसपास हमें इसका जीएमपी देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा जीएमपी हम नहीं मान सकते। और ये जीएमपी आने वाले 1-2 दिनों के अंदर हमें और भी नीचे आता हुआ ही दिखने को मिलेगा, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन था वो अप टू मार्क नहीं था, और उस हिसाब से आपको जीएमपी के अंदर फॉल आना बिल्कुल लाजमी है। अगर हम HNI कॉस्टिंग की बात करें तो 7.82 रुपीज़ HNI कॉस्टिंग निकलती है, तो उस हिसाब से भी आप ये मान सकते हो इसके अंदर भी जो HNI कॉस्ट है और जो जीएमपी उसके बीच में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अगर मैं अब आपको बताऊं इसमें HNI की सब्सक्रिप्शन कम क्यों है, तो उसका जो सबसे मेन कारण है वो है कि HNI कॉस्टिंग ज़्यादातर NBFC से लोन लेकर ही करते थे। लेकिन इस बार जो NBFC से उन्होंने अपने जो लोन देने के लिए जो परसेंटेज निर्धारित होती थी, पहले वो लगभग 8 से लेकर 8.5 9 तक हो जाती थी, लेकिन इस बार जो परसेंटेज देखने को मिल रही है वो हमें 10 से नीचे तो कहीं भी नहीं देखने को मिल रही है, और किसी किसी NBFC की तरफ से तो 13% के आसपास भी देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मतलब जो ये हमारे HNI थी उनकी तरफ से कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स आता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि उन्हें इतना बेनिफिट होता हुआ नहीं दिखा कि NBFCs ने इंटरेस्ट का रेट ही मतलब लगभग डबल के आसपास कर दिया। तो उस हिसाब से इन्होंने एप्लीकेशंस कम ही लगाई पॉलिसी बाजार के आईपीओ में। और आपको ये भी पता है कि नाइका आईपीओ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई थी, तो उस हिसाब से मतलब आप यूँ मान सकते हो कि पैसा वहाँ पर भी ज़्यादा यूज़ हो चुका है। और आने वाले जो आईपीओ हैं, जैसे कि पेटीएम का आईपीओ, उसके लिए भी मतलब सबने अभी फुल्ली जो अपने बैलेंस था वो नील नहीं किया, तो उस हिसाब से पॉलिसी बाजार के अंदर HNI कम ही एक्टिव हमें देखने को मिल रहे हैं। और अब जो लास्ट आईपीओ हुआ SJS एंटरप्राइजेस का आईपीओ। SJS एंटरप्राइजेस का आईपीओ के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो सब्सक्रिप्शन है वो मतलब आप यूँ मान सकते हो बिल्कुल ही नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है, कोई ज़्यादा इसमें किसी ने मारामारी नहीं की। शेयर अलॉटमेंट के लिए QIBs की तरफ से ओनली 1.4 टाइम सब्सक्रिप्शन आया, जो कि बहुत ही कम मानता हूँ मैं। HNI और की तरफ से आप मान सकते हो 2.36 टाइम्स, ये भी एक बहुत ही कम नंबर है। और रिटेलर्स की तरफ से भी 1.38 टाइम्स ही आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें इसमें जो बिड्स लगी हैं, तो वो बिड्स भी रिटेलर्स की तरफ से आप यूँ मान सकते हो बस 2,36,000 के आसपास बिड्स लगी हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बिड है, बहुत ही कम बिड हैं अगर हम बात करें जो करंट आईपीओ से उनके हिसाब से, क्योंकि हर एक आईपीओ में बिड्स बहुत ही ज़्यादा लगती हुई हमें देखने को मिल रही हैं। और अगर हम बात करें SJS एंटरप्राइजेस आईपीओ का करंट का जीएमपी की, तो ये लगभग 22 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ये आप मोटा मोटी मान सकते हो कि ओनली 4% के आसपास हुआ। तो इस हिसाब से हम देखें तो इसके अंदर अगर आप कहोगे कि HNI कॉस्ट क्यों नहीं निकाला मैंने, तो इस आईपीओ के अंदर जो भी HNIs ने पैसा लगाया वो कोई फंडिंग लेके नहीं लगाया, क्योंकि जिस भी HNI ने इस आईपीओ में एप्लीकेशंस लगाई वो अपने खुद के पैसे से लगाई हैं, इसीलिए इस आईपीओ में हमें ज़्यादा सब्सक्रिप्शन भी देखने को नहीं मिला। तो HNI कॉस्टिंग वाला सिद्धांत इसमें कोई काम आने वाला नहीं है, क्योंकि HNI कॉस्टिंग इसमें हुई ही नहीं किसी भी NBFC से। SJS एंटरप्राइजेस आईपीओ के लिए किसी ने भी पैसे नहीं उठाए हैं। तो इसका जो जीएमपी है हमें सुबह 24 रुपीज़ देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये गिरता गिरता 22 रुपये के आसपास हमें आता हुआ दिख रहा है। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि इन आईपीओ की लिस्टिंग कैसे रहने वाली है, तो आपको पता है कि सिगाची इंडस्ट्रीज की आईपीओ की लिस्टिंग आपको बम्पर होती हुई दिखेगी, आपका पैसा उस आईपीओ में डबल होता हुआ हमें देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू जीएमपी। लेकिन जो पॉलिसी बाजार का आईपीओ इसके अंदर आपको या तो आप 10% ऊपर देख सकते हो इसको, 10% नीचे, बस इतना ही है। और इससे ज़्यादा हमें इसमें किसी भी साइड एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और जहाँ तक ज़्यादा संभावना ये पॉजिटिव साइड ही खुलेगा और इसी रेंज में हमें रहता हुआ दिख सकता है, अगर मार्केट की सेंटिमेंट्स ठीक रहे तो। अगर मार्केट की सेंटिमेंट्स हमें ज़्यादा ही निफ्टी मान लो 1000 पॉइंट्स की और करेक्शन कर जाता है, तो उसके केस में हम मान सकते हैं कि 10% नीचे खुल सकता है। लेकिन जहाँ तक कि अभी आगे का मतलब हम देख के चल रहे हैं, तो इस हिसाब से हमें लगता है कि पॉलिसी बाजार का आईपीओ भी हमें पॉजिटिव ही खुलता हुआ दिखेगा। और अगर हम बात करें SJS एंटरप्राइजेस का, तो SJS एंटरप्राइजेस का हम कुछ अभी कह नहीं सकते, क्योंकि ना ही इसमें ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ है, ना ही इसमें कोई अभी इतना HNI एक्शन हुआ है, ना ही ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी एक्शन था। तो इस आईपीओ में भी आप यही मान सकते हो कि आपका बस यही 5 से 10% ऊपर, 5 से 10% इसमें नीचे, और हमें इसमें कुछ ज़्यादा रिस्क देखने को नहीं मिल रहा है, और ना ही हमें इसमें कोई बम्पर लिस्टिंग होती हुई दिख रही है।
सो दोस्तों दिस इज ऑल इन द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और हाँ, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाएंगे इस आईपीओ सीजन में। मैं हर एक आईपीओ का मतलब आपको जीएमपी या रोज अपडेट देता हूँ और आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।